अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो आखिरी खुतबा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और मेरा ख्याल है कि हमें ऑन एंड ऑफ उसके ऊपर बात करते रहनी चाहिए, क्योंकि जाहिर है वो आखिरी खुतबा था और लार्जेस्ट गैदरिंग थी जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एड्रेस की थी वो। और जो सबसे अच्छी बात मुझे जो स्ट्राइक की, जो हो सकता है बहुत सारे लोगों ने नोट ना की हो, हम वो खुतबा बचपन से सुनते आ रहे हैं, लेकिन आपको पता है वो खुतबा शुरू कहाँ से होता है? सबसे पहला क्या कॉल दी उन्होंने? या अय्युहन नास, या अय्युहल्लज़ीना आमनू नहीं कहा, ऐ मुसलमानों मोमिनीन नहीं कहा, या अय्युहन नास इंसानों, क्योंकि इतनी जो बड़ी गैदरिंग थी अराफात के अराउंड, उसमें बाकी लोग भी थे, सिर्फ मुसलमान नहीं थे, क्योंकि वो देख तो रहे थे ना, इंस्पायर्ड तो थे, लेकिन अपने उनको किसी ने मजबूर नहीं किया अपना दीन छोड़ने पे। लेकिन वो एक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कैरेक्टर देख रहे थे और किस तरह उनको ट्रीट किया जा रहा था, जो इक्वालिटी थी, जो उनको इक्वल राइट्स मिल रहे थे, वो देख रहे थे। सो या अय्युहन नास करके एड्रेस किया। इसका मतलब ये हुआ कि मुखातिब सबसे हैं और जिम्मेदारी किसको मिल रही है? जिन्होंने कलमा पढ़ा हुआ है उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल रही है और एड्रेस सबको कर रहे हैं। ओ पीपल, योर ब्लड, या अय्युहन नास, O mankind, your blood, your wealth, and your honor are sacred. And Prophet sallallahu alaihi wasallam is not addressing to Muslims; he's addressing to mankind. His final sermon, and he's saying, "O mankind, your blood, your wealth, and your honor are sacred." He's not saying ke, "Oh, Muslims, your blood is sacred, and Christians' blood is not sacred," or Jews' blood or Chinese or Japanese blood is not sacred. He's saying, "Oh mankind, oh इंसानों, तुम्हारा जो blood है, तुम्हारी जो life है, वो sacred है, वो कीमती है." So he's saying, your blood, your wealth, and your honor, तुम्हारी इज्जत, are sacred. As sacred as this day of yours, in this month of yours, in this land of yours. All matters of the days of ignorance are abolished. जहालियत के तमाम जो मामलात थे ज़माने जहालिया में, जो गोरा काला, अरबी अजमी, मुसलमान नॉन मुस्लिम, या आपस में क्रिश्चियन और जूस लड़ रहे थे, सो ज़माने जहालिया का एबॉलिश हो गया वो, क्योंकि इस्लाम आ गया है। सो वी डोंट फॉलो दो स्टैंडर्ड्स बिफोर इस्लाम। बी माइंडफुल ऑफ अल्लाह, अत्तकुल्लाह, be mindful of Allah in your treatment of women. How you treat your women, औरतों को कैसे के साथ क्या सलूक करते हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह का तकवा इख्तियार करो कि तुमने औरतों को कैसे ट्रीट करना है। You have taken them as a trust from Allah, तुमने उनको अल्लाह की एक अमानत के तौर पर लिया है औरतों को। And you are permitted relations with them by the word of Allah. उसके बाद Prophet sallallahu alaihi wasallam said, Ya ayyuhan nas, O mankind, your Lord is one, and your father Adam alayhi salam is one. So at the moment, if we look at mankind, they don't think that Muslims think that way. Yeah, they don't think that way. That probably this God of Muslims, God of Christians, God of Jews, or God of Buddhists, or God of Hindus. But Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is saying to mankind, whoever was present at that day, he's saying, "Ki, O mankind, your Lord is one, and your Father is one. You're from the same factory, basically, जो हम कहते हैं, and you have the same chip. La fadlu li Arabi ala ajami, and Arab has no superiority over a non-Arab. एक अरब को अजमी पे कोई फजीलत नहीं है, nor a non-Arab over an Arab, ना ही अजमी को अरब पर। A white has no superiority over a black, एक गोरे को काले पर कोई फजीलत नहीं है, nor a black over a white, ना ही काले को गोरे पर फजीलत नहीं है। Except by तकवा, सिर्फ जो ज्यादा तकवे वाला है, कंसिडरेट है, जो ज्यादा कॉन्शियस है, जो ज्यादा माइंडफुल है, वो अल्लाह की नजर में ऊपर है। बाकी काला गोरा, आप कहां पैदा हुए, किस रीजन से हैं, इसकी कोई इसमें बड़ाई नहीं है। एंड दिस इज प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेइंग in his last sermon, and he is addressing to mankind, not Muslims, by the way. या अय्युहन नास कह के एड्रेस किया उन्होंने सबको।
अच्छा जी, उसके बाद प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड वक़द तरक्तु फीकुम मा इन तमससकुम बी, O mankind, I am leaving among you something which if you hold firmly to it, you will never go astray. किसको कह रहे हैं? मैनकाइंड को कह रहे हैं कि कुरान को पकड़ लो तो तुम कभी भी दौलीन नहीं बनोगे। सो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मैसेज दे रहे हैं, तो मुझे क्या मैसेज देना चाहिए? मैंने तो ये वाली ड्यूटी नहीं की। और इस वक्त आज की तारीख में जो इस वक्त हालात हैं, इस क्या हम इस इतने प्रिपेयर्ड, इतने इक्विप्ड और इस काबिल हैं कि हम जाके मेन स्ट्रीम और इस सिचुएशन के अंदर ग्लोबली हम मैनकाइंड को एड्रेस कर सके फ्रॉम कुरान पर्सपेक्टिव, और ये मैसेज दे सके कि वी बिलोंग टू, बिकॉज अगर ये मैसेज सब तक पहुंचता है तो सारी की सारी कंस्पिरेसीज, सारी की सारी हेट्रेड, सारा का सारा प्रेजुडिस विल गो डाउन द ड्रेन. If anybody is trying to create ta'assub or prejudice or hatred, that will go down the drain, because we have this message. No other book, no one else has this message of mankind. No book claims that it is book of mankind. No book claims that this is God of mankind. Allah is God of mankind. So ये हमारे पास है ये वाली torch. This torch is, we carrying it, we're sitting over it. O mankind, I am leaving among you something which if you hold firmly to it, you will never go astray. Kitab Allah wa sunnati. The book of Allah और मेरी सुन्नत, अल्लाह की किताब और अल्लाह की सुन्नत, मेरी सुन्नत. अच्छा, अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, कभी बचपन में इस पे गौर नहीं किया था या जब भी पहले पढ़ा था. He said, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, You will be asked about me. तुमसे मेरे बारे में सवाल किया जाएगा. What will you say? Right? इसका मतलब है क़यामत तक, जब तक जहां जहां मुसलमान होंगे, जिस कोने में, रेफरेंस किसका दिया जाएगा? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रेफरेंस दिया जाएगा. सो मुसलमान को क़यामत तक ये रेफरेंस दिया जाएगा प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में. सो they replied, who were present at that time, we bear witness that you have conveyed the message, fulfilled the trust and advised the ummah. Then Prophet sallallahu alaihi wasallam said, O Allah, Allahumma shahad, bear my witness that I have delivered the message. So Prophet sallallahu alaihi wasallam came for mankind to unite their hearts, to remove hatred, prejudice, ill feelings, negativities, slavery, all kinds of oppression, suppression, injustice, right? हर दौर में, in all times, common people have always struggled, right, against or the system, or oppressed by a few rich companies or people or tribes, or in all times that is the case and still is the case. So it is very important right now to be equipped, be prepared, be ready to deliver the message to mankind in this light of the Quran and Prophet sallallahu alaihi wasallam. However old you are, अगर अल्लाह ने आपको एबिलिटी दी है बात को समझने की और डिलीवर करने की, तो देन यू हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी. आपको किसी को बताने की जरूरत भी नहीं है, कोई आपको बताए कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. वी ऑलरेडी हैव साइंड द कॉन्ट्रैक्ट, हमने कलमा पढ़ा हुआ है.